जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे। जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जयो गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जयो गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। आज 14 सितंबर आज के तिथि में शिला प्रभुपाद 1965 में अमेरिका पहुंचे थे ऑन टुडेज डे। टुडे शिला प्रभुपाद अराइवल डे इन अमेरिका। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे ही वॉज जस्ट अलोन लिटरली। उनके स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ इस्कॉन। आज का तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे शिला प्रभुपाद अकेले पूर्ण तरीके से भगवान पे विश्वास रख के प्रभुपाद ने ये संस्था शुरू किया था। शिला प्रभुपाद जब ये शिप बोर्ड करते हैं जलदूत, प्रभुपाद का शिप कहाँ से सेल होता है किसी को पता है? वेयर डज द शिप सेल फ्रॉम? कलकत्ता। प्रभुपाद का जो शिप है कलकत्ता से सेल होता है। प्रभुपाद का जन्म स्थान है कलकत्ता। प्रभुपाद इज बॉर्न इन कलकत्ता। प्रभुपाद कलकत्ता में इतने सारे लोगों को जानते हैं, उनके पूरा सब रिश्तेदार थे, गौड़िया मठ के सब भक्त थे। बट जब शिला प्रभुपाद वो शिप में चढ़ रहे थे ना, लिटरली वॉज अलोन। एक भी उनका रिश्तेदार नहीं आया प्रभुपाद को सेंड ऑफ करने के लिए। गौड़िया मठ का एक भी सदस्य नहीं था।
प्रभुपाद वॉज ऑल अलोन। और शिप में सेल करना इतना आसान नहीं होता, राइट। जो एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं उनके लिए भी शिप ड्राइव जो है बहुत मुश्किल होता है, शिप का ये राइड। श्रील प्रभुपाद जलदूत नाव में, हरे कृष्ण, Ranganachandru Galens me, it's a little embarrassing to me. I feel very awkward. It's a pleasure. So, शिला प्रभुपाद 40 दिन जलदूत नाव में जाते हैं, और वो भी ना जलदूत नाव पैसेंजर शिप नहीं था, इट वॉज अ कार्गो शिप। कार्गो शिप था, फैसिलिटीज़ बहुत बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़। सो 40 days ऑन द शिप इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स होते हैं, स्टिल प्रभुपाद का इतना उत्साह। प्रभुपाद एक गीत लिखते हैं जलदूत में, और प्रभुपाद वो गीत में लिखते हैं, मैं वृंदावन धाम को मिस कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए शिला प्रभुपाद, उनको कितना आसक्ति हुआ वृंदावन धाम से। सो प्रभुपाद इज फीलिंग आई एम मिसिंग वृंदावन धाम सो मच। मैं वृंदावन से इतना दूर आया हूँ, पता नहीं क्या करने वाला हूँ। प्रभुपाद वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस, बट प्रभुपाद अ ग्रेट फेथ। ये जलदूत नाव में प्रभुपाद, यही भागवतम का पहला स्कंद जब शिला प्रभुपाद ने प्रिंट किया, द फर्स्ट बुक्स ऑफ भागवतम केम इन थ्री पार्ट्स, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो प्रभुपाद बोर्ड शिप में एक ट्रंक था जिसमें 200 ऐसे भागवतम के पहले स्कंद। सो प्रभुपाद फेथ वाज इन श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने ये भागवतम सेट काम किसको भेजा? पहला शिप के जो कैप्टन है, प्रभुपाद ने उसको भी भेज दिया। प्रभुपाद जब ये शिप में थे, जन्माष्टमी का तिथि आया, प्रभुपाद का इतना प्रचार का उत्साह, प्रभुपाद बोले हम शिप में जन्माष्टमी बनाएंगे। तो शिप के सब सदस्यों को बुलाया, प्रभुपाद ने जन्माष्टमी कथा किया, प्रभुपाद प्रसाद बना के बांटे। I mean, the enthusiasm of Srila Prabhupada is something that all devotees should learn. भक्तों को ये भाव प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद का क्या उत्साह! प्रभुपाद जब बॉस्टन हार्बर में लैंड करते हैं आज के दिन, प्रभुपाद लिखते हैं उनको पता नहीं था लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, कम्प्लीटली क्लूलेस। उनके स्वागत करने के लिए कोई नहीं है, लिटरली नो वन। श्रीला प्रभुपाद स्ट्रगल्ड इट ऑल अलोन, अकेले थे प्रभुपाद। पर प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि क्योंकि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज का आज्ञा है, इन सब का आशीर्वाद है। और वो बल पे हरिनाम के शक्ति के ऊपर, हरिनाम के विश्वास के ऊपर, भागवतम के विश्वास के ऊपर प्रभुपाद ने फाउंडेशन का, इस्कॉन आंदोलन का फाउंडेशन ले किया है। तो प्रभुपाद से हम स्पेशली आज के दिन मेडिटेट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका जो प्रचार का भाव है हम सब में आए। We are all followers of Srila Prabhupada. It's very important that we imbibe this mode. 70 साल की उम्र में प्रभुपाद का ये ऊर्जा, right? Such enthusiasm to preach, you know. इतने सारे failures आए, इतने सारे problems आए। इनफैक्ट प्रभुपाद क्या करते थे, जब वो 1 साल पहले साल थे न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, कोई भी लोग नहीं आ रहे थे, हार्डली एनीवन कमिंग। प्रभुपाद हर 2 महीना बॉस्टन हार्बर जाते थे चेक करने के लिए कि वापस शिप कब जा रहा है। बिकॉज प्रभुपाद इज थिंकिंग मैं और थोड़ा ट्राई करूँगा, नहीं हुआ तो वापस जाऊँगा। तो वहाँ के जो शिप के लोग हैं वो बोलने लगे, आप बार बार आते हो पूछने के लिए कब वापस जा रहा है, पर जा नहीं रहे हो आप, यू आर नॉट गोइंग। तो प्रभुपाद बोले क्या करें, गुरु महाराज ने बोला है और थोड़ा प्रचार करना है। सो लाइक दिस प्रभुपाद वुड कंटिन्यू। प्रभुपाद जैसे हमने सुना था, व्हेन ही वेंट इन दिस शिप ही हैड जस्ट 40 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। अभी अमेरिका में दिन काटना है तो पैसे चाहिए, तो प्रभुपाद को पैसे कहाँ से मिलते थे? ये जो भागवतम सेट्स हैं 200, दिस प्रभुपाद वुड सेल हिमसेल्फ। और सेल भी ऐसा, खरीदने वाला तो कोई नहीं है, कौन खरीदने वाला है ये नया चीज़ को? तो प्रभुपाद अलग अलग दुकान में जाते थे, बुक का दुकान हो, ग्रोसरी दुकान हो, उनके पास 5-5 भागवतम सेट रखते थे और बोलते थे अब रखना, सेल हुआ तो पैसा मुझे देना। तो हर हफ्ते बाद प्रभुपाद जाके चेक करते थे सेल हुआ क्या, और जो थोड़ा थोड़ा पैसा आता था, लाइक दिस प्रभुपाद वुड स्पेंड दिस डेज इन अमेरिका। सो प्रभुपाद हैज लिटरली स्ट्रगल्ड सो मच टू एस्टैब्लिश दिस मूवमेंट।
हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रभुपाद के भाव को समझें और यथाशक्ति हम प्रयास करें लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का, राइट। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जो लोग ये संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, गीता भागवत का संदेश, दे आर द एक्चुअल ग्रेटेस्ट पीपल, सबसे ग्रेटेस्ट वेलफेयर वर्कर्स हैं और भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय बनते हैं। सो आज के दिन लेट अस ऑल प्रे टू श्रील प्रभुपाद दैट वी कैन टेक दिस मैसेज, गीता भागवत का मैसेज हम थोड़ा और गंभीरता से समझें और यथाशक्ति हम प्रयास करें और लोगों को जोड़ने का। कल हमने भागवतम का पहला स्कंद 12वां अध्याय शुरू किया था, द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। सो आई थिंक वी रीच टिल वर्स नंबर 16। सो विल जस्ट डू अ क्विक रिकैप, हमने कल क्या किया ये अध्याय में। तो ये अध्याय का शुरुआत होता है शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को फिर से परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी ही जस्ट गॉट कैरिड अवे, अलग अलग कथा बताते बताते वो खो गए हैं और शौनकादि ऋषि भी खो गए हैं। तो फिर से वो प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित जो बहुत बुद्धिमान थे, भगवान के महान भक्त थे, उनका जन्म कैसा होता है उत्तरा के गर्भ से, और उनका मृत्यु कैसा होता है, मृत्यु के बाद उनको क्या डेस्टिनेशन गंतव्य मिलता है। और वो बोलते हैं कि हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने ध्यान से भागवतम सुना अपने गुरु से। तो हमने श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर चर्चा किया था। तो प्रभुपाद बताते हैं आइडियल गुरु आइडियल डिसाइपल मतलब दोनों मिलके भागवतम पे चिंतन मनन करते हैं। तो शौनकादि ऋषि परीक्षित राजा के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित राजा ने अपने ज़िंदगी को सफल बनाया सिर्फ एक कार्य करके, भागवतम ध्यान से श्रवण करके। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, एनीवन हु सिंसियरली एंड सीरियसली हियर्स भागवतम, रीड्स भागवतम, परफेक्शन इज गारंटीड। तो इस्कॉन संस्था, मैं हमारे भद्र पूर्णिमा क्लास में बता रहा था, हमारा इस्कॉन संस्था जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, द फाउंडेशन, द सीक्रेट ऑफ दैट इज भागवतम। वो जो 200 सेट्स श्रील प्रभुपाद लेके गए भागवतम का पहला स्कंद, वो बांट के ये इस्कॉन संस्था बना है। सो द परफेक्शन ऑफ इवन प्रीचिंग डिपेंड्स ऑन रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स वेरी वेरी नाइसली। तो सुत गोस्वामी इनके उत्तर में परीक्षित महाराज के बारे में जस्ट बताते हुए पहले थोड़े युधिष्ठिर के बारे में बताते हैं। कैसे युधिष्ठिर महाराज इतने महान राजा थे, अपने पूर्वज अपने पिता की तरह बहुत दानशूर, और साथ ही साथ पूर्ण तरीके से उन्होंने अपना समय कृष्ण पादानुसेव्यया, भगवान कृष्ण के चरण में अपना पूरा समय निवेश कर दिया था। इसलिए उनको अपने लिए बिल्कुल समय नहीं था। निष्प्रह सर्व कामेभ्य, नो अदर मटीरियल डिजायर्स। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, राजा को कैसे होना चाहिए, हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी। अपने बारे में चिंतन नहीं करना है, उसको भगवान का सेवा करना है, और भगवान के सेवा को केंद्र में रखते हुए लोगों का कल्याण। मानव सेवा कब होगा? जब माधव सेवा होगा। अगर कृष्ण का ही सेवा नहीं है तो मानव सेवा नहीं हो सकता, वो भी डोंग है, वो भी परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज पूर्ण तरीके से कृष्ण के भक्त थे और लोगों की भी सेवा करते थे। युधिष्ठिर महाराज का जो यश है तीनों जगत में फैल जाता है। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पास सब कुछ परफेक्शन में था। उनके पास संपत्ति, उनके पास ज़मीन, उनके पास इतनी सुंदर पत्नी, इतने अच्छे भाई। युधिष्ठिर का जो यश है तीनों जगत में फैल गया। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये कृष्ण के भक्त हैं। अगर कोई सिंसियरली भक्ति करता है उसका यश जो है तीनों जगत में फैल जाता है। देवी देवता भी ऐसे शुद्ध भक्तों का उपासना करते हैं। महाप्रभु के लीलाओं में जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, छोटे बच्चे के रूप में महाप्रभु लीला कर रहे थे, निमाई पंडित, उस समय सभी देवी देवता वहाँ पे पहुँच जाते हैं निमाई पंडित के घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में, और महाप्रभु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो महाप्रभु उनको पूछते हैं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो सब देवता बोलते हैं हमने सोम रस, हमने अमृत का पान तो किया है समुद्र मंथन के समय, पर वो सही अमृत नहीं है। हम आए हैं आपके पास सही अमृत का पान करने के लिए, और वो सही अमृत क्या है? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति। ये कृष्ण प्रेम देने के लिए महाप्रभु का आगमन हुआ है। तो माता जी कल प्रश्न पूछ रही थी, देवता बड़े हैं कि भगवान के भक्त बड़े हैं? तो यहाँ पे देवता आए हैं महाप्रभु के पास और महाप्रभु से भिक्षा क्या मांग रहे हैं?
प्लीज़ हमको आपके आंदोलन में प्रवेश देने का अवसर देना। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते थे इस्कॉन में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो माता पिता भक्त हैं, उनकी ज़िंदगी में जो बच्चे आते हैं शायद कोई देवता होंगे इस्कॉन में एंट्री प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि स्वर्ग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है कि नहीं? बहुत सारे अट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस है, पर इस्कॉन में ये ऐसे संस्था में भक्ति करना बहुत सुलभ है महाप्रभु के आंदोलन में। तो युधिष्ठिर महाराज को यश है तीनों जगत में फैल गया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज इतने महान थे, हालांकि इतना ऐश्वर्य में है, फिर भी उनका आकर्षण ये ऐश्वर्य के प्रति नहीं है। उनका आकर्षण किसके प्रति है? कृष्ण के चरण कमल के प्रति। मुकुंद मनसो द्विजः, हिज माइंड इज फिक्स्ड ऑन कृष्णा। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ युधिष्ठिर। तो उसके बाद सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं। परीक्षित महाराज जब वो अपने माँ के गर्भ में थे उत्तरा, उस समय अश्वत्थामा वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं और इतना गर्मी था, ये पूरे बच्चे को जलाने ही वाला था। उस समय भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान कितने बड़े साइज लेते हैं? अंगुष्ठ मात्रम अमलम, द साइज ऑफ अ थंब। और भगवान बहुत सुंदर हैं। अपिव्य दर्शनम श्यामम स्फुरट पुरट मौलिनम, बहुत सुंदर मुकुट पहना है, कुंडल पहना है सोने का, और भगवान जो है पीताम्बर वस्त्र इतने चमक रहे हैं। और भगवान के 4 हाथ हैं, विष्णु स्वरूप, और भगवान अपने हाथ में गदा लेके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के तेज को कम कर रहे हैं। तो हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर, इज रिड्यूसिंग द हीट। और परीक्षित ने उसी समय भगवान का इस प्रकार दर्शन किया। वो जो छवि है भगवान का परीक्षित के मन में पूर्ण तरीके से छाप बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं यही संस्कार है। संस्कार का अर्थ क्या है? खासकर जो छोटे बच्चे हैं ना, वो इम्प्रेशंस को बहुत स्ट्रांगली ऑब्जॉर्व करते हैं। छोटे बच्चों को पहले से ही कृष्ण भक्ति या कृष्ण के रूप का दर्शन दिया जाता है, तो ये छोटे बच्चे ना बड़े होके भी कृष्ण को भूलते नहीं हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के पिताश्री, जब श्रील प्रभुपाद छोटे बच्चे थे उसी समय उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह दे दिए श्रील प्रभुपाद को। तो पहले से ही प्रभुपाद को आसक्ति होने लगता है भगवान के विग्रहों के प्रति। तो परीक्षित इतने महान हैं, माँ के गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। उसके बाद वर्णन आता है सही समय पे जब नक्षत्र अपने सही शुभ स्थान पे है, उस समय परीक्षित का जन्म होता है। हमने ये डिस्कस किया था, जब कोई महान भक्त आते हैं, महान व्यक्ति आते हैं, उनके स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। तो वैसे ही परीक्षित इतने महान भक्त आ रहे हैं, तो उनके स्वागत करने के लिए सब नक्षत्र परफेक्टली रेडी हो जाते हैं उनके स्वागत के लिए। उस समय युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं? परीक्षित के जन्म के बाद जात कर्म, अलग अलग जो संस्कार है, दौम्य कृपा इत्यादि से करवाते हैं। और प्रभुपाद संस्कार के बारे में बताते हैं। ये सब जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सब संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के अंदर अच्छे सद्गुण लाने के लिए। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज जो हैं इन सब ब्राह्मणों को दान देते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्षत्रिय लाइफ। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज सबको दान देते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, उस समय सब ब्राह्मण जो हैं परीक्षित महाराज का गुणगान करते हैं। दे ऑल ग्लोरीफाई परीक्षित महाराज। सो हाउ डू दे ग्लोरीफाई? हमने ये श्लोक पढ़ा था, दैवा, दिस टेक्स्ट 16, दैवे ना प्रतिघाती न शुक्ले संस्थाम उपेयुषी रातो व अनुग्रहाथाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। तो ये सब ब्राह्मण बोलते हैं ये लड़का स्पॉटलेस है। स्पॉटलेस का शब्द क्या आता है? शुक्ले, इज वाइट इन कलर, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है। ये लड़का जो है, इसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए उसके माँ के गर्भ में। सो दिस बॉय इज वेरी वेरी ग्रेट, बहुत स्पेशल बच्चा है। और प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, 2 कारण के वजह से भगवान कृष्ण ने परीक्षित को बचाया। किसी को याद है? व्हाट आर द 2 रीजंस? फर्स्ट, ही वॉज अ प्योर डिवोटी। सेकेंड, यस, अब सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओके, यस।
Yes, very good. Yes, the whole idea is that भगवान चाहते थे कि ये जो डायनेस्टी है युधिष्ठिर महाराज का, शुद्ध भक्तों का जो राज्य ऋषि का डायनेस्टी है, वो कंटिन्यू हो. These are two reasons that Krishna saved. So I think till here we did. Now we'll continue from text 17. तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्. For this reason, this child will be well known in this world as one who is protected by the personality of Godhead. Oh, most fortunate one. There is no doubt that this child will become a first-class devotee and will be qualified with all good qualities. तो युधिष्ठिर महाराज इनको पूछते हैं, किंग युधिष्ठिर, उनका इच्छा क्या है, वो कैसे संतान को चाहते हैं, कैसे आगे के प्रजा को राजा को चाहते हैं जो भगवान का महान भक्त हो. सो दिस इज द हार्ट ऑफ युधिष्ठिर. वो भी स्वयं महान भगवान के महान भक्त. हमने देखा इतने महान भक्त हैं, इतने ऐश्वर्य में रहते हैं, फिर भी उनको वो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण नहीं. और युधिष्ठिर का एंग्जाइटी क्या था? व्हाट वाज हिज एंग्जाइटी? ऐसा बच्चा आना चाहिए जो भगवान के महान भक्त हो. दिस इज द एंग्जाइटी ऑफ अ फादर एक्चुअली, है कि नहीं? कंप्लीटली ऑपोजिट टू मॉडर्न सेटिंग, है कि नहीं? मॉडर्न सेटिंग में माता पिता का एंग्जाइटी क्या है कि बच्चे अच्छे पढ़ाई करने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, है कि नहीं? दिस इज द एम्बिशन. बट दिस इज अ रियल फादर. उनका हृदय है कि बच्चा, वो सुनना चाहते हैं कि यह लड़का भगवान का भक्त बनेगा. दैट इज ओनली डिजायर. शिला प्रभुपाद के पिताश्री वो ऐसे ही थे युधिष्ठिर की तरह, अ ग्रेट फादर. प्रभुपाद के पिताश्री घर में उनके घर में रोज़ साधु संतों को बुलाते थे और एक ही आशीर्वाद मांगते थे, आप सब लोग आशीर्वाद देना कि यह बच्चा राधा रानी का भक्त बने, अच्छा डिवोटी बने. दिस इज एक्चुअली अ सिंसियर प्रेयर ऑफ अ सिंसियर पेरेंट. तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है तस्मान नाम न विष्णुरात, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान कृष्ण विष्णुना प्रभ विष्णुना, भगवान कृष्ण स्वयं जाके उन्होंने बच्चे को बचाया है, इसलिए ये बच्चे का नाम होगा विष्णुराट. विष्णुराट का अर्थ क्या है? जिसको भगवान विष्णु ने पर्सनली प्रोटेक्ट किया है. इति लोके भविष्यति, ही विल बी नोन इन फ्यूचर एज विष्णुराट. न संदेहो महाभागा. तो ये सब साधु संत युधिष्ठिर को बोलते हैं, हे भाग्यशाली, ओ मोस्ट फॉर्चुनेट वन, अब संदेह मत करो, महाभागवतो महान, ये लड़का महाभागवत बनेगा और इसके अंदर बहुत अच्छे गुण होंगे. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए भगवान तो सबको प्रोटेक्ट करते हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान. कृष्णा प्रोटेक्ट्स एवरीवन. पर ये कृष्ण का प्रोटेक्शन, जब भगवान सबको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब क्या? भगवान अपने शक्तियों से सबको प्रोटेक्ट करते हैं. बट जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं. हम बोलेंगे भगवान तो हमको भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा भी नाम विष्णुराट होना चाहिए, पर विष्णु भगवान हमको इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं. पर परीक्षित महाराज को उन्होंने डायरेक्टली प्रोटेक्ट किया, देयरफॉर ही इज कॉल्ड विष्णुराट. तो इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर. और प्रभुपाद बताते हैं परीक्षित महाराज माँ के गर्भ से ही बहुत स्पेशल थे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया. देयरफॉर ही इज कंसिडर्ड टू बी अ महाभागवत. महाभागवत इज अ टॉप क्लास, द हाइएस्ट क्लास डिवोटी. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 3 श्रेणी के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी या महाभागवत. और प्रभुपाद इन तीनों के बारे में बताते हैं. कनिष्ठ अधिकारी कौन है? कनिष्ठ अधिकारी इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक डिवोटी. अभी दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते, कोई मटेरियलिस्टिक होगा या डिवोटी होगा. अभी मटेरियलिस्टिक डिवोटी कैसे हो सकता है? दैट इज अ कनिष्ठ अधिकारी, राइट. तो कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है? वो भगवान के मंदिर में तो आता है, भगवान के विग्रहों के प्रति उसको आसक्ति है, पर भगवान के भक्तों के प्रति उसको सम्मान नहीं है. ही डजंट वैल्यू डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. तो ऐसे लोग जो विग्रहों की पूजा करते हैं पर भक्तों की आराधना, भक्तों का सम्मान नहीं करते, दे आर कॉल्ड कनिष्ठ अधिकारी. या हम इनको इंग्लिश में कनिष्ठ अधिकारी को क्या बोलते हैं? नियोफाइट. नियोफाइट का अर्थ है वो हमेशा फाइटिंग करता रहता है. सो दैट इज अ नियोफाइट. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी इज मध्यम अधिकारी. मध्यम अधिकारी का डेफिनेशन क्या है? दीज आर ऑल डेफिनेशंस इन द स्क्रिप्चर्स. रूप गोस्वामी बताते हैं
उपदेशामृत में, इट ऑल कम्स देयर। तो मध्यम अधिकारी कौन है? जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, विग्रहों की सेवा करता है, भक्तों के साथ दोस्ती बनाता है, झगड़ा नहीं करता, भक्तों के साथ दोस्ती करता है, और साथ ही साथ जो अभक्त हैं, नॉन डिवोटीज़ हैं, उनके प्रति करुणा दिखा के उनको प्रचार करता है। और जो नास्तिक लोग हैं, ऐसे बहुत दुष्ट स्वभाव के हैं, उनसे दूर रहता है। दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ अ मध्यम अधिकारी। और महाभागवत, उत्तम अधिकारी का गुण क्या है? यहाँ पे कोई महाभागवत होंगे तो महाभागवत का गुण क्या है? महाभागवत का गुण, वो सब जगह कृष्ण को ही देखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, दे सी कृष्णा एवरीवेयर। श्रीपति माधव प्रभु, महाभागवत माता जी सी, गुड। हमेशा दूसरों भक्तों को महाभागवत करके देखना चाहिए, और अपने आप को क्या देखना चाहिए? कनिष्ठ। ऑलवेज थिंक योर सेल्फ कनिष्ठ, एंड अदर्स एज महाभागवत। उल्टा सोचेंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ओके, सो प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग, महाभागवत या उत्तम अधिकारी सीज कृष्णा एवरीवेयर। वो प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि सब शुद्ध भक्त हैं, प्रचार किसको करेंगे? सो ही डजंट प्रीच टू एनीवन। दैट इज द कैटेगरी ऑफ महाभागवत। तो परीक्षित महाराज कौन से कैटेगरी में है? ही इज इन द कैटेगरी ऑफ महाभागवत। ही इज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और युधिष्ठिर महाराज को ये लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप भी महाभागवत हो, आपके परिवार में और एक महाभागवत आया है। सो प्रॉपर राइट्स, दिस इज द फैमिली ऑफ महाभागवत्स। कुंती महारानी महाभागवत, युधिष्ठिर महाभागवत, आगे का पीढ़ी परीक्षित महाभागवत, फैमिली ऑफ महाभागवत। और प्रॉपर लिखते हैं, जिस परिवार में एक कोई शुद्ध भक्त बनता है, वो परिवार में सब लोगों का उद्धार होता है। Everyone gets liberated if one person becomes a pure devotee. Therefore, the highest benefit is done to one's family simply by becoming an unalloyed devotee of the Lord. हमारे गौरांग प्रभु एक जोक बताते हैं। एक बार वो उन्होंने अपने घर में एक सत्संग अरेंज किया था, और क्या है, घर व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रचारक हो, अपने घर में प्रवचन दे नहीं सकता है कि नहीं। तो उन्होंने गोविंद प्रभु को बुलाया, और गोविंद प्रभु को बोला, थोड़ा प्रवचन दे दो मेरे सब कजिन ब्रदर्स को, सबको, सब बुद्धिमान लोग हैं उनके परिवार में। तो गोविंद प्रभु ने प्रवचन दिया, और प्रवचन में बोला कि परिवार में एक कोई भगवान कृष्ण का भक्ति करने से सबका उद्धार हो जाएगा। तो गौरांग प्रभु के कजिन आए उनके पास, बोले भक्ति करते रहो प्लीज़ कंटिन्यू, इस्कॉन छोड़ना मत, बोल के चले गए वो। सो दैट्स द आइडिया कि one person becomes a devotee, everyone gets benefit. Text 18. Shri Raja uvacha apiyesha vamshayan rajarshin punyashlokan mahatmana anuvartita svit yashasa sadhu vadena sattama. The good king Yudhishthir inquired, O great souls, will he become saintly a king, as pious in his very name and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this great royal family? तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, वो और डायरेक्टली, ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है कि महाभागवत बनेगा, फिर भी युधिष्ठिर और जानना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, क्योंकि सिर्फ महाभागवत बनने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये क्षत्रिय राजा है, क्षत्रिय की तरह भी बर्ताव करना है, आगे के क्षत्रिय कुल को भी कंटिन्यू करना है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे साधु संत, ये राज्य ऋषि बनेगा क्या हमारे पूर्वजों की तरह, और इसके भी बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स हो गए क्या, बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करेगा क्या, और हमारे राज्य कुल का, परिवार का यश इसको मेंटेन करके रखेंगे कि नहीं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, युधिष्ठिर महाराज के जितने भी पूर्वज थे सब राज ऋषि हुए, सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े पुण्य कार्य किए, और सब लोगों ने बड़े बड़े चीज़ को उपलब्ध किया था, उनके उपलब्धियां अनेक थे। और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर किसी को एक राष्ट्र को सुखी बनना है, किसके ऊपर निर्भर है? वो राजा के ऊपर निर्भर है। अगर राजा राज ऋषि हैं, राजा का ट्रेनिंग सही तरीके से हुआ है, वो सही ब्राह्मणों के अधीन में उसने शिक्षण प्राप्त किया है, तो राजा परफेक्ट होगा
और ऐसे राजा के राज्य में प्रजा भी खुश होगा और साथ ही साथ भगवत धाम भी जा सकता है। तो दिस इज प्रभुपाद सेज हियर, दिस इज द आइडियल किंगली एटमॉस्फेयर। राजा भी परफेक्ट है और उसके अंदर जो प्रजा भी परफेक्ट है। और ऐसा राजा को परफेक्ट बनने के लिए 3 गुण प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट, द रेनिंग किंग शुड बी पायस, ऐसा राजा पुण्यवान होना चाहिए। सेकेंड, शिवल्ड्रस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का महान कट्टर भक्त होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिवोटी। एंड द थर्ड इज फियर पर्सोनिफाइड फॉर अपस्टार्ट्स, पुण्यवान होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, पर दुष्टों के लिए सबसे बड़ा भय होना चाहिए। यू शुड क्रिएट फियर इन दी लाइफ्स ऑफ पीपल। सो प्रभुपाद बता रहे हैं ये अगर राजा के अंदर गुण है तो ऐसा राजा परफेक्ट है। उसके विपरीत अभी का मॉडर्न डेमोक्रेसी प्रभुपाद बता रहे हैं डेमोक्रेसी कैसा होता है, नेता को कौन चुनता है, प्रजा चुनता है, समाज। अभी प्रजा के अंदर ही गुण नहीं है, सब शूद्र मेंटालिटी के हैं। और शूद्र मेंटालिटी का अर्थ क्या है, जो लोग काम क्रोध के प्रति आसक्ति है, ऐसे लोग हैं। तो जो नेता को चुनेंगे वो भी ऐसे ही है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, द होल एटमॉस्फेयर इज सरचार्ज विद शूद्र क्वालिटीज मैनिफेस्टेड बाय लस्ट एंड एवरिस। और ऐसे जो नेताएं हैं रोज झगड़ा करते रहते हैं कैबिनेट में। आप देखेंगे अभी क्या चल रहा है कैबिनेट में, इट्स लाइक अ जोक, देखना भी एक मजाक है। कैबिनेट में झगड़ा करते रहते हैं बच्चे की तरह। स्कूल बच्चे भी ऐसा झगड़ा नहीं करते ना, पेपर फाड़ के फेंक रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, नाटक उधर है कि नहीं। तो प्रॉपर इज राइटिंग हियर, इन कैबिनेट पीपल कीप फाइटिंग लाइक दिस। एंड पूरा कैबिनेट मिनिस्टर जो है पार्टी चेंज करते रहते हैं ग्रुप सेल्फिशनेस की वजह से। और जब तक स्टेट का रिसोर्सेस पूरा निचोड़ नहीं लेते तब तक मरेंगे भी नहीं, और पदवी छोड़ के कभी जाने का नाम ही नहीं लेंगे। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ a state that doesn't have any good quality, completely corrupted, completely lost. So Prabhupada says here, they should learn from Srimad Bhagavatam how the ideal administrators must be before they are given in charge. भागवतम से सीखना है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर को होना है, हाउ वन शुड बी, उसके बाद व्यक्ति को चार्ज मिल सकता है। टेक्स्ट 19, ब्रह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथीत्यता। सो बेसिकली युधिष्ठिर का प्रश्न है कि हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा क्या, अच्छा राजा बनेगा क्या, पुण्यवान बनेगा क्या, बहुत शक्तिशाली बनेगा क्या। तो उसके उत्तर में ये सब ब्राह्मण बोलते हैं, द लर्नड ब्राह्मणा सेड। तो बहुत सारे ब्राह्मण ने उस समय बच्चे का कुंडली, आगे का भविष्य बताने के लिए, ओ सन ऑफ प्रीता, दिस चाइल्ड शैल बी एग्जैक्टली लाइक किंग इक्ष्वाकु द सन ऑफ मनु इन मेंटेनिंग ऑल दोज हु आर बॉर्न as far as following the Brahmanical principles, especially in being true to his promise. He shall be exactly like Ram, the personality of God, the son of Maharaj Dasharatha. बोलते हैं आप चिंता मत करो, ये बच्चा जो है इक्ष्वाकु महाराज की तरह सबका पालन पोषण करेगा और भगवान राम की तरह धर्म के मार्ग पे चलेगा और हमेशा सत्य के मार्ग पे। एक बार उसने बोल दिया, कभी वो शब्द से हटेगा नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रजा, हमने कल भी चर्चा किया था, प्रजा मीन्स दैट विच हैज टेकन बर्थ, जो ये दुनिया में जन्म लेता है उसको प्रजा बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, आत्मा का तो जन्म नहीं होता, आत्मा तो अमर है, पर आत्मा जब ये शरीर में फंस जाता है, ये दुनिया में आत्मा क्यों आता है, क्यों भगवान के विरुद्ध उसने कुछ इच्छा व्यक्त किया है, स्वतंत्र इच्छा, उसकी वजह से आत्मा शरीर में फंस जाता है। तो एक तरह से ये शरीर जो है एक बंधन है, इम्प्रिजनमेंट है, हम सब कैद खाने में हैं और ये शरीर भी कैद खाने की तरह। तो हम सब अपना सज़ा भुगत रहे हैं कि नहीं, हम ना कर्म भुगत रहे हैं, कष्टों से गुजर रहे हैं, मतलब वी आर ऑल गोइंग थ्रू आवर ओन टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हर एक व्यक्ति का सज़ा है, हम भुगत रहे हैं। राजा का कर्तव्य क्या है, जो लोग ऐसे सज़ा भुगत रहे हैं अलग अलग योनि में, उनकी थोड़ा मदद करना। पहले तो उनको सुख सुविधा देना, और सुख सुविधा क्यों देना, ताकि वो भगवान की भक्ति करके ये कैद खाने से बाहर निकल सके। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ किंग।
तो राजा बनना बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर के कुल में सब ऐसे राजा थे जो उन्होंने परफेक्टली ड्यूटी निभाया। और आगे जाके परीक्षित के, अभी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में चल रहा है, आगे के अध्याय में परीक्षित महाराज के कार्यों के बारे में भी वर्णन आएगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षित एक बार राज्य में भ्रमण करते हैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य देखना कि सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो कली जो है एक गाय को काट रहा था, तो परीक्षित तलवार निकालते हैं ये व्यक्ति को कली को काटने के लिए। तो प्रॉपर लिखते हैं व्हाट दिस मीन्स, इसका अर्थ क्या है, पशुओं को भी प्रोटेक्शन मिलता था परीक्षित महाराज के समय में, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव। भगवान ने उनको प्राण दिया है, भगवान ही उनका प्राण निकाल सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस इज द सेंटली किंग्स। और ये राज्य ऋषि कैसे बनते हैं, जब वो शास्त्र सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 4 अध्याय में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान देने से पहले भगवान कृष्ण ने किसको दिया, विवस्वान, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का नाम है विवस्वान। तो विवस्वान ने किसको दिया, मनु को दिया। और ये मनु का नाम क्या है, वैवस्वत मनु। 14 मनु होते हैं, प्रभुपाद उसके बारे में लिखते हैं ब्रह्मा जी के काल में। अभी जो मनु है उनको बोलते हैं वैवस्वत मनु, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, नंबर 7th मनु। मनु से मानव आते हैं, और मनु ने ये जो ज्ञान है भक्ति का किसको दिया, उनका लड़का इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे ये साधु संत बोल रहे हैं ये आपका बच्चा परीक्षित इक्ष्वाकु महाराज की तरह बनेगा। और आगे जाके इक्ष्वाकु महाराज से आगे चल रहा था ये गीता का ज्ञान, किसी कारणवश टूट गया, वही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो इक्ष्वाकु महाराज के बारे में प्रभुपाद संक्षेप में लिखते हैं, इक्ष्वाकु महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र थे, वन ऑफ द सन्स ऑफ वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, उसमें से एक इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, यार 100 सन्स। और इक्ष्वाकु महाराज, उनके राज्य में नो मीट ईटिंग, ही प्रोहिबिटेड मीट ईटिंग। उनके एक लड़के का नाम था शशदा, जो अगला राजा बनते हैं इक्ष्वाकु महाराज के बाद। तो यहाँ पे क्या वर्णन है, यह लड़का इक्ष्वाकु की तरह लोगों का पालन पोषण करेगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे मनु का वर्णन है, श्रील प्रभुपाद मनु के बारे में लिखते हैं। तो ये जो मनु यहाँ पे लिखा है वो है 7वें मनु, सूर्य भगवान के पुत्र, उसका नाम है वैवस्वत मनु। और इनसे मानव आते हैं, द एंटायर मैनकाइंड। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नबग, दृष्ट, शर्याति, नैर्षंत, नाबगा, दिष्ट, करुष, प्रसृद, वसुमान। और इक्ष्वाकु सबसे एल्डर, क्योंकि उसके बाद मनु के बाद, वैवस्वत मनु के बाद इक्ष्वाकु महाराज राज्य संभालते हैं। यही वैवस्वत मनु के समय में मत्स्य अवतार होते हैं, राइट। और उन्होंने भगवान कृष्ण से ये गीता का ज्ञान समझा था, और आगे जाके उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया। क्योंकि आगे राम के बारे में वर्णन है, ये परीक्षित इक्ष्वाकु महाराज की तरह लोगों का पालन पोषण करेंगे, और भगवान राम की तरह क्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे और सत्यवचनीय होंगे। भगवान राम के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब इन 2 पैराग्राफ्स फुल रामायण। प्रभुपाद इज अ जीनियस, 2 पैराग्राफ्स ही समराइजेस A to Z कंप्लीट रामायण, राम के बारे में। ध्यान से सुनिए। तो अभी भागवतम सुनते सुनते हमारा रामायण भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है शॉर्ट में। क्रैश कोर्स है ये श्रील प्रभुपाद का। लॉर्ड राम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने अपने शुद्ध भक्त दशरथ को पिता के रूप में स्वीकार किया, अयोध्या के राजा। भगवान राम जब आते हैं अपने 3 भाइयों के साथ आते हैं, तीनों विष्णु तत्व, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और भगवान राम का जन्म कब होता है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी में, इन त्रेता युग लॉर्ड राम इज बॉर्न। और भगवान राम क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। जब वो छोटे बालक थे, 16 साल 14 साल, उस समय विश्वामित्र मुनि आते हैं, सब प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं। और वे विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं, और भगवान राम किसका वध करते हैं, सुबाहु ताटक का वध करके मरीच को दूर फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि
प्रॉपर लिखते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय का कार्य है कोऑपरेट करके लोगों का कल्याण करना। ब्राह्मण जो हैं शास्त्रों का वितरण करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, अस्त्र नहीं उठाते, शास्त्र उठाते हैं। शस्त्र कौन उठाते हैं? क्षत्रिय उठा के ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि पूरे विश्वामित्र का अर्थ क्या है? जो विश्व के मित्र हैं, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। उसके बीच में ये असुर आके अड़चन डालते थे, तो भगवान राम ने आके इन असुरों का वध किया ताकि ये ब्राह्मण अपना यज्ञ संपन्न कर पाए। सो दैट इज द कोऑपरेशन। तो भगवान राम जो थे खासकर ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करते हैं। भगवान राम उसके बाद विश्वामित्र मुनि भगवान राम को मिथिला लेके जाते हैं, नेपाल, और वहाँ पे भगवान राम शिव का जो धनुष है, शिव चाप, वो तोड़ देते हैं और उनका विवाह जनक पुत्री सीता से होता है। तो जब वो वापस अयोध्या आते हैं थोड़े समय बाद, कैकेयी उनको 14 साल वनवास भेज देती है। भगवान राम 14 साल चले जाते हैं और वहाँ पे शूर्पणखा आती है। नासिक में वो जगह है जहाँ पे शूर्पणखा आती है। लक्ष्मण जो है उनका नाक कान इत्यादि काट देते हैं और शूर्पणखा जाके उनके कजिन ब्रदर्स थे कर और दूषण, जनस्थान करके एक जगह है, अपने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ वहाँ पे खड़े थे। तो भगवान राम अकेले मिनटों में सबको मार देते हैं। उसके बाद सीता देवी का अपहरण रावण करके लेके जाता है और भगवान राम चलते चलते सीता मैया को खोजते खोजते किष्किंधा क्षेत्र आते हैं। सुग्रीव के साथ दोस्ती होता है और सुग्रीव के मदद से, वानरों के मदद से भगवान राम सीता मैया के खोज करने के लिए निकलते हैं और वो सेतु बनाते हैं समुद्र के ऊपर, और भगवान राम लंका पहुंच के रावण का वध कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं भगवान राम? विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं और उसको अमरत्व का आशीर्वाद देते हैं। और फाइनली भगवान राम वापस कब कैसे आते हैं? रावण के पुष्पक विमान पर बैठ के आते हैं। सो प्रॉपर यहाँ लिखते हैं फ्लावर प्लेन, पुष्पक विमान, फ्लावर प्लेन पर बैठ के आते हैं। और भगवान राम ने जब वो वापस अयोध्या आए, अयोध्या के राजा बने, एक असुर था जिसका नाम था लवणासुर, आप लोगों ने सुना है। और भगवान राम शत्रुघ्न को बोलते हैं जाके मारो ये लवणासुर को। और ये लवणासुर कहाँ पे रहता था? मथुरा में रहता था। तो शत्रुघ्न मधुवन में, तो शत्रुघ्न जाके लवणासुर का वध करते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं ये मथुरा जो है वो त्रेता युग के ही समय का है। इट इज़ नॉट ड्यूरिंग कृष्ण युग, इट इज़ ड्यूरिंग त्रेता युग। तो इस प्रकार भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और फाइनली भगवान राम का कैसे तिरुभाव होता है? किसी को पता है भगवान राम का तिरुभाव कैसा होता है? शरयू नदी में प्रवेश कर लेते हैं, जल समाधि भगवान राम ले लेते हैं। और ये पूरा उल्लेख जो है भगवान राम का वाल्मीकि मुनि रामायण में करते हैं। तो ये बच्चा परीक्षित राम की तरह धर्मवान और सत्यवचनी होगा। टेक्स्ट 20, एष दाता शरण्यश्च यथा हि अनुशीर्णाशिभिः यशो वीतनितः स्वानां दुष्यन्तीर इव यज्वनाम। This child will be munificent donor of charity and protector of surrendered like the famous Shibi of the Ushnira country, and he will expand the name and fame of his family like Bharat, the son of Maharaj Dushyant। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं राजा, क्षत्रिय राजा प्रसिद्ध कैसा होता है, फेमस कब होता है? जब वो 2-3 चीज़ करता है। पहला, दान देता है, दानशूर जब बनता है राजा प्रसिद्ध होता है। दूसरा, जब बहुत यज्ञ करता है तो फेमस बनता है। और तीसरा, राजा का कर्तव्य है उसके जो आश्रय में आते हैं आश्रित लोगों की रक्षा करना। इसको बोलते हैं ईश्वर भावश्च। भगवान कृष्ण गीता में भी 18वें अध्याय में क्षत्रियों के गुण बनाते हैं और एक गुण है ईश्वर भावस्य। जो उनकी रक्षा लेते हैं डेफिनेटली राजा उनकी प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में प्रॉमिस करता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मेरा आश्रय लो, मैं आपकी रक्षा करूँगा। हाँ, तो सिमिलरली राजा जो हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्षत्रिय एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। तो राजा का भी कर्तव्य है जो उनकी आश्रय लेते हैं उनकी रक्षा करना। और इसके क्लासिक एग्जाम्पल है महाराज शिबी, उष्णीर के राजा। तो प्रभुपाद महाराज शिबी के बारे में लिखते हैं। तो शिबी महाराज ययाति के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और एक बार शिबी महाराज और ययाति दोनों स्वर्गलोक जाते हैं
और शिबी महाराज फाइनली अपने मृत्यु के बाद भी स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। तो शिबी महाराज इतने दानशूर थे, जब उनको स्वर्ग का गंतव्य मिल ही जाता है, वो ययाति महाराज को बोलते हैं तुम चले जाओ मेरे बदले में, यू प्लीज़ गो टू हेवन। इतने उनका दिल बड़ा था, ही गिव्स दैट हेवन टू ययाति महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ययाति महाराज जब स्वर्ग जाते हैं और जब ऋषियों के साथ स्वर्ग जा रहे थे, वो शिबी महाराज के अलग अलग पुण्य कार्यों के बारे में बताते हैं। और फाइनली वर्णन है, ये जो महाराज शिबी हैं यमराज जी के सभा में एक मेंबर बन जाते हैं, और यमराज जी भगवान के महान भक्त हैं, तो वो सभा में वहाँ पे वो सेवा करते हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, शिबी महाराज बिकम्स वेरी फेमस एज वन हु गिव्स प्रोटेक्शन टू द सरेंडर्ड। तो ये कहानी आप सब लोगों ने सुना होगा। एक बार शिबी महाराज के दानशूरता या ईश्वर भावस्य का एक उदाहरण। तो एक बार इंद्र और अग्नि दोनों आते हैं शिबी को टेस्ट करने के लिए। इंद्र जो है एक बांझ, एक ईगल के रूप में आते हैं, और अग्नि एक कबूतर के रूप में आते हैं। और ये बांझ एक कबूतर को खा रहा है, उसके मांस को खाने का प्रयास करता है, और ये कबूतर जो है शिबी महाराज का आश्रय लेता है। और जैसा हमने सुना, प्रजा मतलब क्या, जो भी वो राज्य में सब प्रजा, तो किंग हैज़ टू प्रोटेक्ट एवरीवन। तो ये कबूतर जब आश्रय लेता है शिबी का, शिबी महाराज बोलते हैं मुझे इसका जान बचाना ही पड़ेगा। वो ये बांझ को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपको मांस चाहिए ना, मैं अरेंज करूँगा मीट, आप मेरे शरीर का मांस ले लेना। तो डिसाइड होता है कि एक तराजू में एक कबूतर को रखेंगे, एक तराजू में शिबी महाराज का मांस चढ़ेगा। तो शिबी महाराज काट के अपना मांस डाल रहे हैं, फिर भी कबूतर का वेट हैवी है, क्योंकि अग्नि है, टेस्ट कर रहे हैं शिबी महाराज को। तो शिबी महाराज स्वयं बैठ जाते हैं, मुझे ये खा लो पर ये पक्षी को छोड़ दो। तो उस समय इंद्र और अग्नि आते हैं और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो देवर्षि नारद भी शिबी महाराज के महानता के बारे में, उनके कार्यों के बारे में गुणगान करते हैं। सो लाइक दिस। तो यहाँ पे वर्णन है, ये लड़का परीक्षित शिबी की तरह दानशूर भी होगा और शिबी की तरह लोगों की भी रक्षा करेगा। द नेक्स्ट इज दुष्यंत भरत। ये बच्चा जो है भरत महाराज के तरह, दुष्यंत भरत की तरह अपना नाम और यश परिवार का बढ़ाएगा। तो प्रॉपर लिखते हैं 3 भरत हैं हमारे शास्त्रों में। एक भगवान राम का भाई भरत, दूसरे हैं ऋषभ देव के पहले पुत्र भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत महाराज और शकुंतला के पुत्र भरत। तो जनरली जब हम सुनते हैं भारतवर्ष, ये भारतवर्ष कौन से भरत के ऊपर नाम आता है? ऋषभ देव के पुत्र, क्योंकि ऋषभ देव के पुत्र ने पूरे दुनिया में भ्रमण करके अपने रथ से ही मेड दिस, अलग अलग द्वीप को बनाया था। ये द्वीप का नाम था इलाव्रत वर्ष। तो भरत महाराज के बाद इसका नाम बनता है भारतवर्ष। थोड़े लोग बोलते हैं ये भारतवर्ष दुष्यंत के पुत्र भरत के ऊपर आधारित है, बट एनीवे वी नो दैट यहाँ पे दुष्यंत भरत के बारे में वर्णन है। ये दुष्यंत भरत भी बहुत शक्तिशाली थे। तो ये कहानी आती है, एक बार महाराज दुष्यंत जो यही कुरुकुल के एक राजा थे, वो जंगल में जाते हैं और वो उनका आकर्षण शकुंतला से हो जाता है। शकुंतला बहुत सुंदर स्त्री थी और वन में ये दोनों संग करते हैं और इनसे एक बच्चा उत्पन्न होता है भरत। पर एक ऋषि, कण्व ऋषि के श्राप की वजह से दुष्यंत भूल गए कि ये बच्चा उनका लड़का है। तो क्योंकि जंगल में बड़ा था, उसकी माँ ने इसको बहुत शक्तिशाली बनाया, तो ये बच्चा जब छोटा था शेर, भालू, सिंह के साथ खेलता था और आसानी से हरा देता था। जैसे बच्चे कैट को पकड़ते हैं ना, डॉग को पकड़ते हैं, ऐसा वो शेर, भालू और चीता के साथ खेलता था। तो प्रॉपर लिखते हैं ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक मॉडर्न डे टार्जन लाइक दैट ही ग्रू अप, सो वेरी 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 पावरफुल। तो इसका एक नाम था सर्वधम, वहाँ के ऋषि ने नाम दिया था क्योंकि उसने सबको कंट्रोल किया। तो यहाँ पे वर्णन है, ये परीक्षित जो हैं दुष्यंत भरत की तरह बहुत शक्तिशाली और पूरे परिवार के यश को आगे बढ़ाएगा। टेक्स्ट 21, धन्वीनाम अग्रनीरेश तुल्याचार्जुनयोर्द्वयो हुताशा इव दुर्दर्शा समुद्र इव दुस्तरा। Amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna. He will be irresistible as fire and unsurpassable as the ocean.
ये लड़का परीक्षित अर्जुन की तरह धनुर्धर बनेगा। और फायर इररेजिस्टिबल, जैसे फायर को कोई रोक नहीं सकता, यह लड़का जब निकलता है लोगों को दंड देने के लिए, कोई इसको रोक नहीं पाएगा और लोग इस पे कभी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जैसे समुद्र को कोई लांघ नहीं सकता, इनसरपासेबल, तो परीक्षित को कोई हरा नहीं पाएगा। ये जिसको हराएंगे वो तो पक्का हार जाएंगे, पर इनको कोई हरा नहीं पाएगा। तो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में 2 अर्जुन आते हैं। जैसे इतिहास में 3 भरत हैं, तो इतिहास में 2 अर्जुन, एक है कार्तिवीर्य अर्जुन और दूसरे हैं अर्जुन। दोनों अर्जुन, कार्तिवीर्य अर्जुन और अर्जुन दोनों बहुत शक्तिशाली, वेरी वेरी पावरफुल वॉरियर्स। पर यहाँ पे परीक्षित का तुलना पांडव अर्जुन के साथ होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं नाउ आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्जुना, पांडव अर्जुन। और प्रभुपाद 4 पेज डिस्क्रिप्शन देते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर किसी को अर्जुन के ऊपर कभी क्लास देना है, A to Z ऑल पॉइंट्स हियर, जो आपको बोलना ना एवरीथिंग इज हियर, प्रॉपर फ्रॉम वेयर इज कंपाइल्ड, परफेक्ट। ध्यान से सुनना है कि नहीं। हमने अब तक किन किन के बारे में सुना है, किन किन के बारे में हमने सुना है, प्रभुपाद ने किन किन को डिस्क्राइब किया है। मनु, वैवस्वत मनु, उसके बाद इक्ष्वाकु, राम, भगवान राम के बारे में, भरत। एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स? आई थिंक ऑलमोस्ट दिस, राइट। अभी आ गया है, हाँ, दुष्यंत भरत, यस, दुष्यंत भरत। तो पांडव अर्जुन, आप लोगों को अर्जुन के बारे में सुनना है, ओके। ही इज अ ग्रेट हीरो ऑफ द बैटल फील्ड, द ग्रेट हीरो ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के महान हीरो हैं, महाभारत के हीरो हैं, महाराज पांडु के पुत्र। तो हम सब जानते हैं कुंती महारानी को वर था कि वो किसी भी देवता को बुला सकते हैं। तो पांडु महाराज अपने पत्नियों के संग नहीं कर पाए, तो उन्होंने कुंती को बोला आप इंद्र को बुलाओ। इंद्र को उन्होंने बुलाया और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन जो है इंद्र के एक शक्तावेश अवतार जैसा माना जाता है। अर्जुन का जन्म फाल्गुन महीना, फरवरी मार्च में होता है, इसलिए उनका एक नाम है फाल्गुनी। और जब अर्जुन जन्म लेते हैं वो समय में सब देवता, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वसुर, वसुस, नागास, ऋषिस, अप्सरास, सब आते हैं अर्जुन के जन्म को मनाने के लिए। फेमस, इवन इन हिज बर्थ अर्जुन वाज सो फेमस। और वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, उन्होंने उस समय अर्जुन के लिए कश्यप मुनि को भेजा ताकि वो अर्जुन का संस्कार कर पाए। तो संस्कार के समय और एक ऋषि थे जिनका नाम था शतशृंग। अर्जुन आगे जाके 4 पत्नियों से विवाह करते हैं, 4 स्त्रियों से। उनकी 4 पत्नियां कौन है? द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी। और उनसे 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। श्रुतकीर्ति, अर्जुन और द्रौपदी से श्रुतकीर्ति, अर्जुन सुभद्रा से अभिमन्यु, अर्जुन चित्रांगदा से बब्रुवाहन और अर्जुन उलूपी से इरवान। तो अर्जुन जब स्टूडेंट थे अंडर द ग्रेट प्रोफेसर द्रोणाचार्य, प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, द्रोणाचार्य को प्रभुपाद ने क्या कर दिया? प्रोफेसर बना दिया। ये आजकल के लैंग्वेज में लिखना है ना, तो थोड़ा टर्मिनोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? गुरु बोलेंगे तो लोग समझते नहीं है, प्रोफेसर बोलेंगे तो लोग समझते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, अर्जुन लर्नड अंडर द ग्रेट प्रोफेसर द्रोणाचार्य। और अर्जुन जो थे स्टूडेंट लाइफ में इतने इंटेंस थे, उन्होंने द्रोणाचार्य के दिल को जीत लिया। वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी फोकस्ड। और एक उदाहरण आता है, अर्जुन रात के समय पे भी धनुर्विद्या प्रैक्टिस करते थे। हम लोग ये कहानी जानते हैं, एक बार सब खा रहे थे बच्चे और लाइट चला जाता है, दिया बुझ जाता है, फिर भी सब खाते रहते हैं। तो अर्जुन को लगता है अरे रात में हम खा सकते हैं अंधेरे में, तो मैं बाण भी चला सकता हूँ। जो दिन में सीखते थे रात को परफेक्ट बन जाते थे। सो अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, ही नेवर स्लेप्ट इन द नाइट। तो अर्जुन जो है रात भर सीख के परफेक्ट बन जाते हैं और द्रोणाचार्य उनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं कि बिकम द टॉप मोस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। और ये भी है कि द्रोणाचार्य ने सबको परीक्षा लिया था वो पक्षी के आँख में भेदने के लिए, और अर्जुन सफल बनते हैं। तो अर्जुन जो है जब वो मणिपुर त्रिपुरा जाते हैं, वहाँ के जो कन्या है राजकन्या चित्रांगदा, उनसे विवाह होता है। तो अभी भी मणिपुर त्रिपुरा वैष्णव कंट्रीज़ माना जाता है, बिकॉज अर्जुन मेड ऑल ऑफ देम इनटू वैष्णवस। और उनके लड़के होते हैं बब्रुवाहन। एक बार द्रोणाचार्य
पांडवों का परीक्षा, पांडव कौरवों का परीक्षा लेने के लिए वो एक मगरमच्छ के चंगलों में फंस जाते हैं, मगरमच्छ के मुख में, और द्रोणाचार्य चिल्लाते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कोई बचा नहीं पाया, सिर्फ अर्जुन ने बचाया, क्योंकि ऐसा बचाना था, मगरमच्छ को मारना है, कोई द्रोणाचार्य को नहीं मारना, सिर्फ अर्जुन ये स्किल कर पाए। बाकी लोगों को लगा कि हम कुछ गड़बड़ कर देंगे प्रॉब्लम होगा, बट अर्जुन कुड डू इट। सो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम सब जानते हैं जब गुरु दक्षिणा का समय था, द्रोणाचार्य को बोलते हैं द्रुपद को जिंदा पकड़ के लाओ। तो अर्जुन जाते हैं ऐचत्र द्रुपद महाराज के नगर में, और द्रुपद महाराज को गिरफ्तार करके आते हैं, और द्रोणाचार्य द्रुपद महाराज से आधा राज्य लेके द्रुपद को छोड़ देते हैं। और आगे जाके द्रोणाचार्य उस समय अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं, एक ब्रह्मशिरस अस्त्र देते हैं। ब्रह्मशिरस, ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दे दिया अर्जुन के निपुणता को देख के। द्रोणाचार्य ब्रह्मशिरस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, और बोलते हैं अगर मैं किसी समय में आपका शत्रु बनूंगा ये अस्त्र का प्रयोग करना। क्योंकि द्रोणाचार्य ने उस समय ही बोल दिया आगे जाके एक समय आएगा मैं तुम्हारा शत्रु बनूंगा, यूज दिस वेपन अगेंस्ट मी। तो जब द्रुपद महाराज को किसने हराया? अर्जुन ने हराया द्रुपद को। पर द्रुपद का इच्छा था मेरी लड़की द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही करना है। तो उस समय उनको पता चला कि पांडव सब मर गए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इनको वो लक्षागृह में भेज दिया था और सब मर गए। तो द्रुपद महाराज एक स्वयंवर रचाते हैं द्रौपदी के लिए, और स्वयंवर का कंडीशन क्या था? एक मछली तो वो सीलिंग के ऊपर चलेगा, जिंदा मछली, उसका रिफ्लेक्शन देख के उसके आँख को बेधना है, राइट। तो उनको पता था सिर्फ ये स्वयंवर ऐसा क्यों रखा, ये कंडीशन सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है। तो अर्जुन को लेके आना चाहते थे। तो समय सब बड़े बड़े राजा आते हैं वहाँ पे, और ये सब पंच पांडव जो हैं एक ब्राह्मण के वेश में वहाँ पे पहुँचते हैं, और अर्जुन के आँख को बेध लेते हैं, और अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ होता है। उस समय कृष्ण और बलराम वहाँ पे उपस्थित थे, कल हमने सुना था ये। और कृष्ण भगवान बलराम जी को बोलते हैं ये अर्जुन ही है। सो इट्स अंडरस्टूड दैट दे आर अलाइव। उसके बाद जब अर्जुन उलूपी में थे, हरिद्वार में थे, तो वो उलूपी से मिलते हैं। उलूपी जो है नाग कन्या है, नागलोक की बहुत सुंदर स्त्री, और उनसे एक बच्चा उत्पन्न होता है इरवान, राइट, लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण के प्लान से अर्जुन जो है सुभद्रा का अपहरण करके लेके जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज भी इससे सम्मत होते हैं, और सुभद्रा से अभिमन्यु जन्म लेते हैं, और अभिमन्यु परीक्षित महाराज के पिता बनते हैं। अर्जुन एक बार अग्निदेव अर्जुन के पास आते हैं। आप लोग ये कहानी जानते हैं? अग्निदेव अर्जुन को बोलते हैं मुझे इंडाइजेशन हो रहा है कि नहीं? और अग्निदेव आके बोलते हैं ये कांडव वन में बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, मुझे पूरे कांडव वन को जलाना है। तो अर्जुन बोलते हैं जो जलाओ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है, मैं जब भी जलाता हूँ इंद्र बरसात कर देता है, क्योंकि अग्नि और इंद्र का कुछ प्रॉब्लम था, कभी जमता था कभी नहीं जमता था, है कि नहीं? तो अर्जुन बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं हैंडल करूँगा। तो अर्जुन जो है इंद्र के साथ युद्ध करते हैं। हाँ, अग्नि जब जला रहे, इंद्र सब देवताओं के साथ आते हैं, और अर्जुन अकेले सबको हरा देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ अर्जुना, ही डिफीटेड ऑल द डेमिगॉड्स। उस समय अग्निदेव बहुत प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना अस्त्र भी देते हैं, और उसी बीच में मायासुर आता है, और मायासुर अपना शंख देवदत्त अर्जुन को देते हैं, और अलग अलग चीज़ वो सभाग्रह इत्यादि मायासुर बनाते हैं। तो उसी समय उसी बीच में युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, एक बहुत बड़ा समस्या था, जरासंध बहुत शक्तिशाली था, उनको डिफीट करना मुश्किल। तो समय अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण मगध राजा जरासंध को मारने के लिए निकलते हैं। और अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज के लिए, जब उनको ये अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ करना था, वो घोड़ा सब जगह बेचते हैं, और अर्जुन जाके भगदत्त राजा को का दमन करते हैं। एंड देन ही गोज टू कंट्रीज लाइक अंतगिरी, उलुकपुर, मोदपुर, और सब लोगों को अपना अधीन बनाते हैं। इस बार मैं जब ये चतुर्थी के समय पे मैं बंगाल का थोड़ा परिक्रमा कर रहा था। बंगाल के बॉर्डर में, बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर में एक स्थान है तमलुक करके, देयर इज़ अ प्लेस। ये तमलुक हमारे एक आचार्य हैं वासुदेव घोष, जिन्होंने जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद लिखा, उनका भजन कुटीर है। तमलुक का पुराना नाम है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट प्लेस, ताम्रपानी, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था ताम्रध्वज। तो वर्णन आता है यही समय पे अर्जुन ताम्रध्वज के पास भी जाते हैं, और ताम्रध्वज अर्जुन को हरा देते हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए आते हैं वहाँ पे।
तो ये तामलुक में एक कृष्ण अर्जुन का मंदिर है। ये मंदिर का नाम क्या पता है? विष्णु जिष्णु मंदिर। अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, अर्जुन वन नेम इज जिष्णु, सो दिस इज अ टेम्पल ऑफ विष्णु जिष्णु, राइट? सो दिस अ स्टोरी लाइक दैट, राइट? तो अर्जुन ने बहुत तपस्या किया और इंद्रदेव को भी प्रसन्न किया, शिव जी को भी प्रसन्न कर दिया। हम ये कहानी जानते हैं ना, शिव जी एक बार जब ये वनवास में थे, शिव जी एक शिकारी के रूप में आते हैं, अर्जुन को चैलेंज करते हैं और अर्जुन इनको हरा देते हैं। अर्जुन डिफीट्स शिवा और शिव जी बहुत प्रसन्न होकर उनका पशुपत अस्त्र, आप देखिए किन किन देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और अस्त्र दिया है। अग्निदेव ने दिया है, शिव जी पशुपत अस्त्र देते हैं, यमराज दंड अस्त्र देते हैं, वरुण पाश अस्त्र देते हैं, कुबेर अंतर्धान अस्त्र देते हैं। सो लिटरली अर्जुना गॉट वेपन्स फ्रॉम ऑल द डेमिगॉड्स। इसका लेसन क्या है हमारे लिए? अगर हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अर्जुन ने इंद्र को हरा दिया फिर भी इंद्र प्रसन्न हो गए, शिव जी को हरा दिया फिर भी शिव जी प्रसन्न अर्जुन के ऊपर, बिकॉज अर्जुन वाज अ प्योर डिवोटी, राइट? एंड जब वो इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र के पार्लियामेंट में, सभागृह में, तो इंद्र जी जो हैं वज्र भी देते हैं, अपना पर्सनल वेपन वज्र ऑल्सो ही गिव। और इंद्र जो है अर्जुन को मिलिट्री साइंस भी सिखाते हैं और साथ ही साथ म्यूजिकल साइंस सिखाते हैं। और उस समय इंद्र अर्जुन के मनोरंजन के लिए उर्वशी को बोलते हैं थोड़ा नाचो, तो उर्वशी नाचती है। और उर्वशी बहुत कामुक थी, शी हैड लॉट ऑफ लस्टी डिज़ायर्स, और अर्जुन सबसे शक्तिशाली योद्धा, तो प्राइवेटली आती है अर्जुन के पास और बोलती है मुझे आपके साथ संग करना है। तो अर्जुन अपना आंख बंद करते हैं और बोलते हैं आप हमारी माँ हो, क्योंकि उन्हीं के कुल में एक पुरु राजा हुए, उनकी पत्नी थी उर्वशी। यू आर लाइक माई मदर, आई कैन नॉट डू दिस। तो उर्वशी जो है अर्जुन को श्राप देती है कि आप यूनक बन जाओ 1 साल के लिए। तो उसी समय पे स्वर्गलोक में अर्जुन जो है लोमस्त्र ऋषि से मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि युधिष्ठिर का आप संरक्षा करने का आप आशीर्वाद देना। तो एक बार दुर्योधन इन पांडवों का मजाक उड़ाने के लिए जंगल में आता है और गंधर्व दुर्योधन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के कहने पे जाते हैं गंधर्वों के पास और बोलते हैं कि दुर्योधन को छोड़ दो, पर गंधर्व बोलते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन इनके साथ युद्ध करके इनको हरा देता है गंधर्व को और दुर्योधन को छुड़वा देता है। तो इसी समय पे जब पांडव उनका 13वां साल वनवास जो अज्ञातवास था, वो विराट देश में थे और अर्जुन जो है वो बृहन्नाला एक यूनक के रूप में वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने स्वर्गलोक में म्यूज़िकल डांस ये सब विद्या भी सीखा था, वो उत्तरा विराट देश की जो कन्या है उनको डांस सिखा रहे थे अर्जुन कि अपना वेश बदल के। तो उसी समय कुरुकुल के लोग, उनको समझ में आता है क्योंकि भीम ने वो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन वो भीमा किल्ड नहीं विराट देश में कीचक भीम जो है कीचक का खिचड़ी करता है। तो दुर्योधन को समझ में आता है कि कीचक को मारने वाला 2 ही लोग, मैं और भीम, तो पक्का पांडव विराट देश में है। तो सब लोग आते हैं विराट देश में आक्रमण करते हैं। तो अभी विराट राजा डर गया, अभी क्या होगा। तो बृहन्नाला अर्जुन जो भी बृहन्नाला के रूप में है वो बोलते हैं आप चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। तो उत्तर कुमार को लेके जाते हैं, विराट देश का लड़का उत्तर कुमार और अर्जुन जाते हैं। और उस समय अर्जुन उत्तर कुमार को बोलते हैं वृक्ष पे चढ़ो, एक शमी वृक्ष था, इसके ऊपर मेरे सब अस्त्र हैं। ये उत्तर कुमार अर्जुन के अस्त्र को उठा भी नहीं पा रहा था, उठा के लाते हैं और अर्जुन इन सबको एक साथ हरा देते हैं। किनको? कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपा, पूरा लाइन था दुर्योधन, सबको एक साथ एक अर्जुन ने हरा दिया, ऑल ऑफ देम, और वो सब लोग चले जाते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवद गीता मिलता है। भगवद गीता इट्स बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ अर्जुना, और उनके कार्य पूरे महाभारत में वर्णन है। एक बार अर्जुन को उनका लड़का बब्रुवाहन मणिपुर में डिफीट कर देता है, राइट। और जब भगवान कृष्ण का तिरोभाव होता है, कृष्ण की लीला की समाप्ति होती है, अर्जुन द्वारका में थे, द्वारका पहुंचे थे, और ये समाचार जो है वो युधिष्ठिर के पास लेके आते हैं। वो आगे अध्याय आएगा, दैट स्टोरी विल कम अहेड। और अर्जुन उसी समय क्या करते हैं, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण चले गए, कृष्ण के सब पटरानियों को थोड़ा सांत्वना देते हैं, वसुदेव जी से मिलाते हैं। और उसके बाद अर्जुन जब एक समय पे इन सबको हस्तिनापुर ला रहे थे, थोड़े ग्वाल बाल अर्जुन को डिफीट कर देते हैं। और इसी बीच में कृष्ण के पिताश्री वसुदेव का देहांत होता है और अर्जुन उनकी अंतिम क्रिया करते हैं।
और फाइनली व्यासदेव के कहने पे पंच पांडव महाप्रस्थान अपने फाइनल जर्नी पे निकलते हैं हिमालय की ओर। और अपने भाइयों के रिक्वेस्ट पे अर्जुन सब अपना अस्त्र त्याग के हिमालय पे अपना शरीर त्याग के भगवत धाम चले जाते हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज अर्जुन, क्रैश कोर्स ऑन अर्जुन। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 22। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासो सहिष्णु पितरा इव। This child will be as strong as a lion, as worthy a shelter as the Himalayan mountains. He will be forbearing like the earth and tolerant as his parents. तो ये लड़का सिंह की तरह शक्तिशाली होगा। सबसे शक्तिशाली प्राणी क्या है? सिंह। एक पंजा मारेगा, समाप्त, एवरीथिंग इज डन। सिंह इतना शक्तिशाली है, हाथी को भी समाप्त कर सकता है, वेरी पावरफुल। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, कहावत है, क्या कहावत है? वन शुड बी अ लैम्ब एट होम एंड अ लायन इन द चेस। इसको हिंदी में क्या, कैसे बोलता है? हाउ डू यू से दिस इन हिंदी? हाउ डू यू से दिस इन हिंदी? लैम्ब एट होम, लायन एट चेस। हिंदी में है क्या इसका हिंदी वर्जन ऑफ दिस थिंग? आई डोंट नो। सिंह, यस यस, आप लोग समझ गए। हाँ, ओके ओके, उल्टा नहीं होना है। उल्टा होंगे तो प्रॉब्लम है। हमारे लिए घर में मतलब क्या है? हाँ हाँ, समथिंग लाइक दैट, या उल्टा है। तो हमको घर में मतलब क्या है हमारे लिए? घर में मतलब हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके, आप लोग बाद में वो डिस्कस कर लेना। अभी एसेंस पे आते हैं। इसका एसेंस क्या है? घर में मतलब क्या? लैम्प का अर्थ क्या है? यू नो, बेड़ी जो है ना बहुत नम्र होता है लेकिन बहुत कम आवाज़ करता है, वेरी वेरी हम्बल। शेर जो है ना बहुत स्ट्रांग है, वेरी करेजियस। घर में लैम्प का अर्थ क्या है? वैष्णवों के बीच में नम्र रहो। जब प्रचार करना है सिंह की तरह दहाड़ो, उल्टा नहीं करना, उल्टा नहीं करना है कि डोंट डू द ऑपोजिट, राइट? विद डिवोटीज यू शुड बी लाइक अ लैम्ब, नॉट लाइक अ लायन। विथ आउटसाइड पीपल यू रॉर लाइक अ लायन एंड प्रीच। सो दैट मीन्स क्या है? व्हेन यू आर प्रीचिंग, श्रील प्रभुपाद वाज लाइक दिस, भक्तिसिद्धांत सरस्वती वाज लाइक दिस। आप जब प्रचार कर रहे हो दहाड़ो, व्यासासन में बैठ गए, यू नो यू कैन एक्सप्रेस योर फुल ग्लोरी ऑफ कृष्णा एंड ऑल दैट। व्यासासन से उतर के you should be very humble. Prabhupada was like that. While preaching, Prabhupada was very strong. Rascal, ये वो, Prabhupada को जो बोलना था बोल दिया. After he came, Prabhupada, with dealing with people, he was very very cordial. समझ आ रहा है? This is the mode. Preaching में you be very courageous, but dealing with devotees be very gentle. That's the mode. ठीक है? Okay. So ये लड़का सिंह की तरह शक्तिशाली होगा, हिमालय पर्वत की तरह लोगों को आश्रय देगा, धरती की तरह फॉरबेरिंग चीज़ को टॉलरेट करेगा, और या अपने माता पिता की तरह ये फॉरबेरिंग बनेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ लायन नेवर फेल्स द चेस ऑफ एन एनिमल। सिंह जो है जब किसी को पकड़ने के लिए भागता है कभी विफल नहीं होता, पकड़ के ही रहेगा। तो राजा को कैसा बनना है? जब वो दुष्टों का दमन करने के लिए निकलता है वो पकड़ के ही, दंड दे के ही आता है। विल नेवर कम बैक एम्प्टी हैंडेड। हिमालय पर्वत लोगों को आश्रय देता है, शेल्टर। हिमालय पर्वत क्या है? उसमें बहुत सारा ऐश्वर्य है। वहाँ पे गुफाएं हैं, बहुत शीतल जल है, वहाँ पे मिनरल्स हैं, वहाँ पे पौधे हैं, फल हैं, सब कुछ है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर किसी को कुछ भी चीज़ चाहिए, मटीरियल हो, स्पिरिचुअल हो, हिमालय इज़ द सोल्यूशन। पानी भी शुद्ध, खाने का वस्तु भी शुद्ध, रहने का गुफा भी है, और अगर किसी को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना है वो भी है। सो दैट मीन्स अ किंग इज लाइक एन हिमालयन माउंटेन। लोगों के भौतिक ज़रूरतों को भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक ज़रूरत को भी देता है। ही प्रोवाइड्स फॉर एवरीथिंग। और धरती जो है इट इज़ वेरी वेरी टॉलरेटिंग। धरती पे आप बोरवेल डालो, धरती पे आप एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करो, धरती टॉलरेट्स, मदर अर्थ टॉलरेट्स। सो किंग शुड ऑल्सो बी टॉलरेंट। और जैसे
पेरेंट्स आर ऑलवेज टॉलरेंट, नहीं? बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स टॉलरेट। सो सिमिलरली राजा जो हैं एक पिता की तरह है, प्रजा के जो भी छोटे मोटे चीज़ हैं उसको भी वो टॉलरेट करता है। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट अ किंग शुड हैव, एंड परीक्षित महाराज उनके पास ये सब गुण परफेक्शन में था। टेक्स्ट 23, पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। This child will be like his grandfather Yudhishthir or Brahma in equanimity of mind. He will be munificent like the Lord of Kailash hill Shiva. He will be the resort of everyone like the supreme person of God and Narayan, who is even the shelter of the goddess of fortune. Pitamaha Samasamye. समसाम्य करता है इक्वल माइंड, इक्वामिटी, सुख दुख में विचलित न होना। पितामह का यहाँ पे दो अर्थ है, एक तो युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर परीक्षित के पितामह ग्रैंडफादर है। पितामह ब्रह्मा जी को भी संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। दोनों इक्विपॉइस। युधिष्ठिर का अर्थ क्या है? व्हाट डज युधिष्ठिर मीन? जो युद्ध में भी स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी कूल हेडेड युधिष्ठिर। सो राजा ऑल्सो हैज टू बी दिस, ही हैज टू बी वेरी कूल हेडेड। डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड अ कूल हेड। ब्रह्मा जी ऑल्सो, हाँ या भीष्म ऑल्सो इज पितामह, या एंड ब्रह्मा इज हियर, इट्स ब्रह्मा इज ऑल्सो पितामह। भीष्म इज ऑल्सो इन दैट कैटेगरी, वेरी वेरी इक्विपॉइज्ड। तो प्रॉपर लिखते हैं यू इधर इट इज ब्रह्मा, भीष्म, युधिष्ठिर, ऑल ऑफ देम महात्मास, सब महात्मा हैं, सब महाजन हैं। ऑल ऑफ देम वर इक्विपॉइज्ड। भीष्म की ज़िंदगी में बहुत कुछ आए, सो मेनी इंसल्ट, सो मेनी थिंग्स, बट ही टॉलरेटेड एवरीथिंग। बांध के शैया पे लेटे हैं, उसको भी टॉलरेट किया उन्होंने। सो प्रॉपर लिखते हैं अ ग्रेट लीडर हैज़ टू टॉलरेट। टॉलरेट का अर्थ क्या है? देखिए प्रॉपर ये क्यों लिख रहे हैं, सहन शक्ति लीडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इक्वामिटी ऑफ माइंड। क्योंकि लीडर मतलब क्या है ना, आप जिसके लिए कार्य कर रहे हो वही आपको गाली देगा। लीडर, वंस यू आर इन दैट पोस्ट, आप जिसके लिए दिन रात पसीना गवा रहे हो वही गाली देके जाएगा, बेकार है तू, बेकार लीडर। यू हैव टू टॉलरेट दैट, यू हैव टू टॉलरेट दैट। और ब्रह्मा जी, प्रॉपर ब्रह्मा जी के बारे में लिखते हैं, ब्रह्मा जी अभी सृष्टि का निर्माण करना, अलग अलग योनि बनाना इतना आसान नहीं है। पर गोपियों ने, गोपी कौन है? कृष्ण के महान भक्त। ब्रह्मा जी भी कृष्ण के महान भक्त, पर गोपियों ने ब्रह्मा जी को गाली दिया कि तुमको क्रिएशन नहीं आता, तुमने अपने आंखों में पलकें क्यों दी, हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं पलकों की वजह से, तू बेकार है, क्रिएटर है। तो गोपियाँ क्रिटिसाइज्ड ब्रह्मा। दैट वाज सॉर्ट ऑफ लव। बट द पॉइंट प्रॉपर इज टेलिंग हियर इज कि अगर ब्रह्मा जी को लोगों ने छोड़ा नहीं, आपको हमको लोग क्या छोड़ने वाले हैं? बहुत गाली देंगे लोग, है कि नहीं? और लीडर मतलब यू हैव टू बी रेडी टू हियर, सबका क्रिटिसिज्म सुन के टॉलरेट करके ही जाना पड़ेगा। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स वर नेचुरली वेरी क्रिटिकल ऑफ एवरी एक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल मैन। अगर गोपियाँ ये कर सकते हैं तो बाकी के बारे में क्या बोलना? सो यू हैव टू जस्ट टॉलरेट। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज, उनके ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट आके गए, बट ही वॉज वेरी वेरी इक्विपॉइज्ड एंड ही टॉलरेटेड। सो बोथ एग्जाम्पल्स आर परफेक्ट, या ऑल थ्री एग्जाम्पल्स आर परफेक्ट, भीष्म, ब्रह्मा या युधिष्ठिर। शिवजी, सो ये लड़का अपने पितामह युधिष्ठिर ब्रह्मा की तरह इक्वल माइंड होगा, उसको सुख दुख में, कठिन परिस्थिति में, अच्छे परिस्थिति में। और प्रसादी गिरीशोपम, गिरीश, गिरीश कौन है? शिव, शिव जी का नाम है गिरीश। तो ये शिव जी की तरह क्या करेगा? लोगों को दान देगा, बहुत उदार दिल का होगा। तो प्रॉपर शिव जी के बारे में लिखते हैं। शिव जी कौन है? भिक्षुक को भी बेट दे देते हैं शिव जी, इसलिए उनका नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का और एक नाम है भूतनाथ। आप लोगों ने सुना है? भूतनाथ का अर्थ क्या है? भूतों के नाथ। हम भी भूत हैं। इवन लिविंग एंटिटीज, भूत के दो डेफिनेशन है, एक तो गोस, बट लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड भूत। जो भौतिक दुनिया में है उसको भी भूत बोलते हैं। सो भूतनाथ मतलब द लॉर्ड ऑफ कॉमन फोक, साधारण जनता के लिए
शिवजी महान। क्योंकि साधारण जनता को भौतिक चीज़ चाहिए, शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी दे देते हैं बिना सोच के उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, सोचते नहीं है, वो तुरंत दे देते हैं। तो रावण शिवजी से बहुत आसक्त था और शिवजी ने उसको बहुत सारा वरदान भी दिया, पर रावण आगे जाके जब भगवान राम से युद्ध करते हैं शिवजी उसका मदद नहीं करते। तो इसका अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि शिवजी एक्चुअली रावण की मदद करना ही नहीं चाहते थे। शिवजी वॉज नॉट हैप्पी विद रावण, इसलिए जब राम के साथ युद्ध होता है शिवजी वहाँ पिक्चर में आते ही नहीं है। पर कभी कभी शिवजी ना ऐसे लोगों को दान दे देते हैं। और एक कहानी आती है वृत्रासुर, आप लोगों ने कहानी सुना है? वृत्रासुर एक राक्षस था, शिवजी की आराधना किया उसने और उसने ऐसा एक वर मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँगा उसका सर फट जाएगा। भस्मासुर, वृत्रासुर या सेम पर्सन, बट टेक्निकली द नेम इज वृत्रासुर। तो शिवजी बोले ठीक है, तो शिवजी ने वरदान दिया बिना सोच के क्या करने वाला है ये, है कि नहीं? शिवजी ने बोला ठीक है, तो ये शिवजी के पीछे लग गया, शिवजी के सर के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए। इतना बड़ा रास्कल है कि नहीं? और शिवजी भाग के जा रहे हैं सब जगह। तो अभी शिवजी भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। विष्णु बोलते हैं ठीक है मैं इस बार बचा लूँगा, फिर से गलती मत करना। तो भगवान विष्णु आते हैं एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में और बोलते हैं ये शिवजी, इस पर विश्वास मत करना, भूतों के साथ रहता है, पता नहीं इसका वर कभी काम नहीं करता, पहले टेस्ट करना नहीं तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अपने सर पे रख के देखना तो थोड़ा गर्मी लग रहा है कि नहीं। तो अपने सर पे हाथ रखता है, सर फट जाता है कि नहीं? इस तरफ ही स्किल्ड। सो प्रॉपर राइट्स हियर द एक्सेलेंट पॉइंट इज दैट लॉर्ड शिवा नेवर डिनाइज एनीवन सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट। ही इज देयरफॉर मोस्ट जनरस, ऑल्दो समटाइम्स सम काइंड ऑफ मिस्टेक इज मेड। शिवजी जनरस है पर कभी कभी कुछ गलती कर लेते हैं, बट द होल आइडिया इज शिवजी दानशूर है। सो दिस पर्सन, या शिवजी के महानता का और एक उदाहरण, जब समुद्र मंथन लीला हो रही है वो विष निकलता है, हलाहल विष। सब देवता शिवजी के पास जाते हैं और बोलते हैं थोड़ा विष पी लीजिए, हमको बचा लीजिए। और शिवजी उनके दिल में इतना करुणा है और इतने इनोसेंट है, मतलब सो इनोसेंट, वो विष पी लेते हैं, ही जस्ट ड्रिंक्स दैट पॉइजन। सो लाइक दैट दिस बॉय विल डू वेलफेयर फॉर अदर्स। शिवजी की तरह ऐसा करुणा दिखाएगा लोगों के ऊपर। और ये बच्चा जो है, वर्ण आता है ही विल बी लाइक नारायण। पहले उन्होंने क्या बताया, युधिष्ठिर ब्रह्मा जी की तरह इक्वानिमिटी ऑफ माइंड होगा, शिव जी की तरह बहुत दानशूर होगा, दिल बहुत बड़ा होगा, और नारायण की तरह लोगों को आश्रय देगा। नारायण का अर्थ क्या है? जो मनुष्यों को, नरों को आश्रय देते हैं। और यहाँ पे वर्णन है यथा देवो रमाश्रय। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का एक नाम है रमा। रमा भी नारायण का आश्रय लेती है, उस प्रकार ये बच्चे का आश्रय सब लोग लेंगे। तो प्रभुपाद रमा या लक्ष्मी के बारे में लिखते हैं। लक्ष्मी जो है नारायण का आश्रय लेती है और भगवान विष्णु सब जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। ये दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामम। एक परिवार को मेंटेन करना बहुत मुश्किल, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार है, सबका ख्याल रखते हैं। ही प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन। खासकर जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, भगवान इनकी स्पेशल रक्षा करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जो लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं, लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं, वो एक्चुअली माया का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है बिना विष्णु के रहती ही नहीं है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, विदाउट विष्णु द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज एन इल्यूजन। बिना विष्णु के लक्ष्मी एक ब्रह्म है, व्यक्ति कभी खुश नहीं होगा। तो इसलिए लक्ष्मी का आश्रय लेने से अच्छा है हमको क्या करना है? विष्णु का आश्रय लेना है। अगर विष्णु का आश्रय लेंगे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी भी हमारे साथ आएगी। इस प्रकार परीक्षित जो हैं भगवान विष्णु की तरह सबका ख्याल रखेंगे। व्हाट इज द टाइम? ओके, so now we are in shlok 24. Yeah, we have like 36 shlokas to go, total 36. One option is we can just end here, another option is we can do 1 or 2 shlokas and then end. हाँ, एक दो श्लोक, ठीक है। टेक्स्ट 24।
सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्णम अनुव्रतः रन्ति देव इवोधारो ययातिरिव धार्मिका. This child will be almost as good as Lord Krishna by following in his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Ranti Dev. In religion, he will be like Maharaj Yayati. भगवान कृष्ण गीता में बेसिकली यहाँ पे वर्णन है, ये लड़का कृष्ण की तरह होगा. कैसे? कृष्ण के पच्चीनों पे चलते हुए, कृष्ण के उपदेशों का पालन करके कृष्ण की तरह बनेगा. ये लड़का रांति देव की तरह बहुत दानशूर होगा, उसका दिल बहुत बड़ा होगा और ययाति महाराज की तरह धार्मिक होगा. तो प्रभुपाद भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं. कृष्ण भगवान गीता में क्या बोलते हैं? सब कुछ छोड़ के मेरा आश्रय लो, है कि नहीं? कम बुद्धिमान लोग इसको स्वीकार नहीं करते, पर बुद्धिमान जो लोग हैं जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं, क्या होता है? ऐसे लोगों को धीरे धीरे कृष्ण के जो सद्गुण हैं, गॉडली क्वालिटीज़ है, वो आते हैं. प्रॉपर सिंपल उदाहरण दे रहे हैं. तो यहाँ पे वर्णन क्या है? ये लड़का परीक्षित कृष्ण की तरह होगा. कैसे हो सकता है? प्रॉपर सिंपल लॉजिक दे रहे हैं. अगर कोई लोहे को अग्नि में रखेगा तो लोहा भी गर्म हो जाता है. सिमिलरली जब व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में रहता है, कृष्ण के जो गुण हैं नेचुरली उसके अंदर आते हैं. और प्रॉपर लिखते हैं 78% भगवान के 78% गुण, सद्गुण जीवों के अंदर आ सकते हैं, शुद्ध भक्तों के अंदर. पर ये कैसा होगा? कृष्ण की तरह गुण कैसे आएंगे? हाउ विल इट कम? एष कृष्णम अनुव्रतः, व्हेन वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू हैव एसोसिएशन सिंपली बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस. तो क्योंकि परीक्षित हमेशा, हमने देखा माँ के गर्भ में भी उसने कृष्ण का दर्शन किया. जिंदगी के अंत तक परीक्षित कंटिन्यूसली कृष्ण के संग में थे, कंटिन्यूसली विद कृष्णा, इधर सीइंग कृष्णा और फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. देयरफॉर वो कृष्ण की तरह गुणवान बन गया. ही बिकेम गुड इन क्वालिटीज लाइक कृष्ण. ये लड़का रांति देव की तरह दानशूर बनेगा. रंति देव के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं. रंति देव महाभारत काल में एक बहुत महान राजा हैं, जिनका वर्णन नारद मुनि संजय को बताते हैं महाभारत के द्रोण पर्व में. बहुत महान राजा, स्पेशली दान देने के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाना बांटने के लिए उनका बहुत महानता है. भगवान कृष्ण भी रांति देव के ये दानशूरता के बारे में वर्णन करते हैं. वशिष्ठ मुनि, एक बार रांति देव ने वशिष्ठ मुनि को पानी दिया था, ठंडा पानी. वशिष्ठ मुनि उनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है. तो वो रांति देव का खासियत है, वो लोगों के लिए प्रसाद अरेंज करते थे, खाना हो, सब्जियां हो, फल हो, खासकर ऋषि मुनि के लिए. तो ये कहानी स्पेशली आती है भागवतम में. एक बार जैसे शिवी महाराज को टेस्ट करने के लिए सब देवता आए, रांति देव को टेस्ट करने के लिए सब देवता आते हैं. रांति देव बहुत समय तक उपवास कर रहे थे एकादशी का, मतलब बिना खाए बिना पिए. फाइनली वो अपना फास्टिंग तोड़ने वाले हैं, मतलब पूरा शरीर उनका जीर्ण हो चुका था. फास्टिंग तोड़ने वाले सामने खाना है, पानी है. उसी समय एक भिखारी आता है और बोलता है मुझे भूख लग रहा है. रांति देव आधा खाना उसको दे देते हैं. फिर से थोड़े समय बाद एक चांडाल आता है अपने कुत्तों के साथ, बोलता है मेरे कुत्ते सब भूखे हैं. रांति देव वो जो बचा हुआ खाना कुत्तों को दे देते हैं. पानी पीने वाले हैं और एक व्यक्ति आता है, बोलता है मुझे प्यास लग रहा है. रांति देव पानी भी दे देते हैं. और रांति देव सोच रहे हैं शरीर भी चला गया तो चलेगा, पर मुझे लोगों का सेवा करना है. और तुरंत ये सब लोग जो हैं देवता का रूप लेके रांति देव को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं. तो वर्णन है रांति देव ऐसे एक राजा हैं, सुबह शाम इनका स्मरण होता है. ही इज़ वन ऑफ द पायस किंग्स हुज नेम्स आर रिमेंबर्ड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. वेरी फेमस पर्सन. हाँ, भगवान कृष्ण भी इनका गुणगान करते हैं. सो ये लड़का रांति देव की तरह बहुत दानशूर बनेगा. ययाति की तरह धार्मिक बनेगा. ययाति कौन है? ये भी पूरे दुनिया के एक सम्राट थे एक समय पे. और प्रॉपर बताते हैं खासकर यूरोपियन स्टॉक, पूरे यूरोप के लोग ययाति महाराज के कुल से आए हैं. वी विल सी दैट हाउ इट इज़, राइट.
तो ययाति जो हैं महाराज नहुष के लड़के हैं। एक्चुअली उनके एक बड़े भाई थे, पर वो बड़े भाई संन्यास लेते हैं तो ययाति राजा बनते हैं। तो ययाति महाराज हज़ारों साल तक राज्य करते हैं, बहुत सारा धार्मिक कार्य, बहुत सारा यज्ञ इत्यादि करते हैं। ये कब था? थोड़े समय बाद। उनकी जवानी में उनका अलग ही कहानी था। आगे जाके थोड़ा नॉर्मल बनते हैं। जवानी में उनका अलग कहानी था, प्रेम का कहानी, काम वासना का कहानी। तो ये कहानी भागवतम में आता है। रांति देव का प्रेम देवयानी से हो जाता है। देवयानी कौन है? शुक्राचार्य की लड़की। जनरली क्षत्रिय ब्राह्मण से कभी शादी नहीं करते। कुल में वर्ण में लड़का हमेशा ऊंचा वर्ण का होना चाहिए, लड़की नीचे। ब्राह्मण इज कंसिडर्ड हायर। क्षत्रिय कभी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं करते। इट नेवर हैपन्स। इसको वर्ण शंकर बोलते हैं, डिसरप्शन इन वर्ण। पर क्योंकि शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने थोड़ा रूल चेंज कर दिया अपनी लड़की के लिए क्योंकि देवयानी को भी प्रेम हो जाता है तो विवाह करा दिया। देवयानी की बेस्ट फ्रेंड थी शर्मिष्ठा, तो शर्मिष्ठा भी चली जाती है। शुक्राचार्य उस समय ही बोलते हैं ययाति को थोड़ा सावधान रहना शर्मिष्ठा से, जस्ट बी विद देवयानी। पर शर्मिष्ठा के साथ भी ययाति महाराज संग करते हैं और बहुत सारे बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो देवयानी जाती है शुक्राचार्य के पास, कंप्लेन करती है कि ये लड़का मेरा पति ऐसा है। तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत शक्तिशाली। वो ययाति महाराज को श्राप देते हैं कि तुम इम्पोर्टेंट बन जाओगे, तुम बूढ़े बन जाओगे। तो ययाति महाराज को मतलब ही फील्स सो पेन्ड, क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रिय भोग करना चाहता है, बुढ़ापा जो है ना, इट्स वेरी पेनफुल। भक्तों के लिए बुढ़ापा इज़ वेलकम। ये भक्त सोचना बहुत अच्छा हो गया, नेचुरली व्यक्ति विरक्त होगा। पर ययाति महाराज कुडंट हैंडल इट, क्योंकि उसको और भोग करना था देवयानी से। तो ययाति महाराज शुक्राचार्य के पैर पे गिरते हैं, बोलते हैं प्लीज़ किसी प्रकार मेरा यौवनता वापस दे दो। तो शुक्राचार्य बोलते हैं एक तरह है, ओनली वन वे, आप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आपका बुढ़ापा किसी को दे दो, उसका जवानी ले लो। तो ययाति इतना बेशरम अपने लड़के के पास जाता है, बोलता है आप मेरा बुढ़ापा ले दो, आपका जवानी दे दो। कोई करता है क्या ऐसा? मतलब काम वासना इतना है, व्यक्ति को पागल ही कर देता है। तो पहले यदु महाराज, तो ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वशु, ध्रुय, अनु, पुरु। यदु महाराज श्रेष्ठ। वो यदु के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। जनरली पुत्र को पिता का मानना चाहिए, पर यदु महाराज स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदु को पता है आगे जाके मेरे कुल में कृष्ण आएंगे, मैं इसका बुढ़ापा ले लूँगा तो कृष्ण जल्दी नहीं आएंगे, तो तेरा बुढ़ापा तू ही रख तो ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं एक्सचेंज कर लो। पुरु बोलते हैं ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, ले लो तो ययाति जवान बन जाता है और फिर से अय्याशी शुरू करता है देवयानी के साथ। हज़ारों साल तक मजा कर रहा है, संभोग कर रहा है। इतने साल संभोग करने के बाद ययाति का रियलाइजेशन क्या है पता है? वो एक श्लोक बोलते हैं, न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेषु भूया एवाभि वर्तते। बोलते हैं न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति। मैंने इतने साल काम वासना को संतुष्ट करने का प्रयास किया, उपभोगे न शम्यति। ये अग्नि की तरह है, कभी बुझा नहीं। ये किसकी तरह है? अग्नि में आप कितना भी घी डालो, वो अग्नि बुझने वाला नहीं है और भड़केगा। तो ऐसे काम वासना में आप कितना भी संभोग करने का प्रयास करो, इट इज़ गोइंग टू बर्न मोर एंड मोर। फाइनली ययाति महाराज डिस्गस्ट हो जाते हैं, अपने पुत्र को बुलाते हैं, बोलते हैं ले लो तुम्हारा जवानी, मेरा बुढ़ापा दे दो। और ययाति महाराज संन्यास लेके धार्मिक बन जाते हैं, इसलिए उनका नाम आता है सबसे धार्मिक व्यक्ति। पहले कुछ और थे, देन ही बिकेम वेरी वेरी धार्मिक, राइट। सो दिस द स्टोरी ऑफ ययाति। तो 5 उनके पुत्र हैं। यदु से यदु डायनेस्टी आता है, तुर्वशु से यवन डायनेस्टी विच इज़ द टर्क डायनेस्टी। टर्की के लोग सब तुर्क, द तुर्क डायनेस्टी इज फ्रॉम तुर्वशु। ध्रुय से बोज डायनेस्टी एंड अनु से म्लेच्छ डायनेस्टी, ग्रीक्स कम फ्रॉम अनु। एंड देन पुरु से पौरव डायनेस्टी या कुरु डायनेस्टी। कुरु इज सेम, द कुरु डायनेस्टी कम्स फ्रॉम पुरु, लाइक दैट। सो फाइनली ये सब करके
बुद्धिमान बनते हैं और धीरे धीरे वो धार्मिक कार्य करते हैं। तो एक बार वो स्वर्ग गए थे, पर स्वर्ग में जाके उन्होंने क्या क्या बताया, स्वर्ग पहुंच गए थे धार्मिक कार्य करके, पर स्वर्ग में जाके उन्होंने अपना ही गुणगान शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, स्वर्ग से नीचे गिर गए। मतलब पुण्य समाप्त करना है तो सिंपल तरीका है, अपना गुणगान करो, स्टार्ट ग्लोरीफाइंग योर सेल्फ, ऑल पायस एक्टिविटीज आर गॉन। दूसरा क्या किया उन्होंने, स्वर्ग में जाके उन्होंने साधु संतों का निंदा करने लगा, पुण्य समाप्त। तो लोगों को पुण्य समाप्त करना है, 2 थिंग्स, ईजी थिंग्स टू डू। आज का टेक होम मैसेज, पहला अपना गुणगान करो और दूसरा भक्तों का निंदा करो, सब समाप्त। जितना भी पुण्य इकट्ठा किया भक्ति का, एवरीथिंग इज गॉन। तो याति ने इतना मेहनत करके स्वर्ग पहुँचे और वापस आ गए। पर इनका अच्छा भाग्य था, उनकी एक लड़की थी और उनका पोता था जिन्होंने उनका पुण्य इसको दे दिया, वापस चले जाओ। इसलिए ये पितृपक्ष भी इम्पॉर्टेंट है पितृ कहीं पे भी हो, पर बच्चे पूर्वज जो हैं कुछ ना कुछ करते हैं, द फ्यूचर जनरेशंस, तो उनको बेनिफिट मिलता है। सो अगेन ही गोज़ टू हेवन। So that's the story of Yayati. So finally he does a lot of good sacrifices. तो यहाँ पे वर्णन है कि ये परीक्षित जो हैं यायाति महाराज की तरह बहुत दानशूर बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। So we'll read text 25. धृत्या बलि समकृष्णे प्ररादाइव सद्ग्रह आर्हातैषो श्वामधानानां वृद्धानां पर्युपासक। This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashwamedh yajnas and the follower of the old and experienced men. ये बच्चा परीक्षित बलि की तरह बहुत धैर्यवान बनेंगे, प्रहलाद की तरह महान भक्त बनेंगे और बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करेंगे और वरिष्ठों का और एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों का पालन करेंगे। ही विल फॉलो एक्सपीरियंस्ड एंड एल्डरली पीपल। बलि महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत शॉर्ट पैराग्राफ है। 12 महाजन में से एक, भक्ति में एक बहुत बड़े अथॉरिटी, आत्मनिवेदन ये भक्ति के अंग को दर्शाते हैं। उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि बलि महाराज ने, वही शुक्राचार्य जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, क्योंकि शुक्राचार्य उनके और भगवान के बीच में एक बाधा बन के आ रहे थे। ही जस्ट गिव इट अप। सो ही डिड नॉट केयर फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सो बलि महाराज वॉज डिटरमिन्ड टू गिव अप एवरीथिंग फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड डिड नॉट थिंक अबाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार, अपने गुरु को भी उन्होंने त्याग दिया क्योंकि वो भगवान के बीच में आए। और बलि के पोते होते हैं प्रहलाद महाराज, राइट। और इनका पूरा वर्णन, बलि महाराज का कहानी का वर्णन वामन देव के साथ भागवतम के 8वें स्कंद में आता है। प्रहलाद वो भी कृष्ण के महान भक्त, हिरण्यकशिपु के लड़के, उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। जब वो 5 साल के थे, प्रहलाद को बहुत बार हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया, जैसे वो मूवी में दर्शाया है। मूवी तो भक्तों ने बहुत बार देखा होगा, स्टोरी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है तो फादर ट्राइड टू किल द बॉय इन सो मेनी वेज। पर प्रहलाद जो हैं, भगवान कृष्ण का भक्ति उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उनके माँ का नाम है कयादु। सो प्रहलाद भी एक बहुत बड़े महाजन है, भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। नरसिंह देव को प्रहलाद ने बुलाया, किसके लिए बुलाया? पिता को मारने के लिए। सो प्रॉपर राइट्स हियर समथिंग इंटरेस्टिंग। प्रहलाद was an authority in devotional service because he had his father killed by नरसिंहदेव। प्रहलाद भक्ति में एक अथॉरिटी है क्योंकि उन्होंने नरसिंहदेव को बुला के अपने पिता को मार दिया। क्यों? क्योंकि पिताजी उनके भक्ति में कांटा बन रहे थे तो प्रहलाद, प्रभुपाद बोल रहे बलि महाराज ने गुरु को उड़ा दिया क्योंकि बीच में कांटा बन रहे थे, प्रहलाद ने पिताजी को भी उड़ा दिया बट दैट्स द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, बट द होल आइडिया इज प्रहलाद डिलीवर्ड हिज फादर ऑल्सो। हाँ, उनको भगवत धाम भेज दिया सो प्रहलाद के 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़े विरोचन, और विरोचन बलि के पिताजी। और प्रहलाद महाराज का पूरा वर्णन, कहानी का वर्णन भागवतम के 7वें स्कंद में। आई थिंक विल स्टॉप हियर, विल डू वन मोर श्लोका एंड देन स्टॉप। वन मोर श्लोका और स्टॉप, ओके, टेक 25 श्लोक।
So हम विल मीट एट 12 o'clock. नाउ इट इज़ 12 बजे मिलेंगे एंड इन 1 hour विल कंप्लीट.